और आइए आपको लिए चलते हैं महानगर के वार्ड नंबर 135 के मौलाना आज़ाद गर्ल्स कॉलेज, जहां द्वारे सरकार मुहिम के तहत महिलाओं का लक्ष्मी भंडार योजना का फॉर्म भरा गया। आज महानगर कोलकाता के मटियाबुरुज इलाके के वार्ड नंबर 135 अंतर्गत मौलाना आज़ाद गर्ल्स हाई स्कूल में द्वारे सरकार मुहिम के तहत लक्ष्मी भंडार योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड की सैकड़ों महिलाओं का फॉर्म भरा गया। इस अवसर पर वार्ड की कोऑर्डिनेटर अख्तरी शहजादा, वार्ड 135 के तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शाकिबुद्दीन शहजादा, तृणमूल नेता शादाब शहजादा और प्रीतम वारसी के अलावा कई तृणमूल कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर मौजूद मशहूर इंटरनेशनल अनाउंसर शकील अंसारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की योजनाओं को सराहा और वार्ड की महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि आप घबराएं नहीं, ये योजना काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। ऐसे में भीड़ इकट्ठा करने से आपके स्वास्थ्य को ही नुकसान हो सकता है, इसलिए आप भीड़ न लगाएं। वहीं और वक्ताओं ने कहा कि ममता बनर्जी की इस योजना से महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और तमाम महिलाओं का फॉर्म आसानी से भरा जा रहा है। 135 में जो द्वारे सरकार का काम चल रहा है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, क्योंकि इतना अच्छा टीम वर्क हो रहा है। ये देखिए हमारे बॉबी शहजादा साहब ये खड़े हैं, कोऑर्डिनेटर के साहबजादे, लायक साहबजादे ये हैं, शादाब हैं, गुड्डू हैं। तो जिस तरीके से इनकी टीम काम कर रही है, हालांकि परेशानी बहुत हो रही है। इस कदर परेशानी इसलिए हो रही है कि औरतों की भीड़ जो है वो तूफ़ान की तरह, सैलाब की तरह से उमड़ करके आ रही है। इन लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि बस ये 4 दिन के अंदर ही जो होना है होना, इसके बाद ये होगा ही नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ममता जी ने जब नज़र डाली है इस तरफ, तो ममता जी ने ये द्वारे सरकार निकाला, और द्वारे सरकार निकालने का मतलब ये है कि जो वादा है वो पूरा हो। तो वादा इंशाल्लाह पूरा होगा, सबको मिलेगा इंशाल्लाह। ज़रा देर सवेर से होगा ना, आराम से होगा, आराम से आप लोग रहिए। ये 4 दिन की बात नहीं है, ये थोड़ी है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये वो नहीं है। ये चांदनी वो चांदनी है जो हमेशा रोशनी देती रहे, उसका इंतज़ाम द्वारे सरकार के ज़रिए किया गया है। ये मौलाना आज़ाद गर्ल्स हाई स्कूल, जिसके ये सेक्रेटरी साहब हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, हम लोग दोनों आपके सामने हैं, और ये तो कोऑर्डिनेटर भी कह लीजिए इनको। तो सारा काम हम लोग कर रहे हैं। करोड़ औरतें हैं मगरबी बंगाल में, 4 दिन में सबको देना मुनासिब नहीं है। ममता जी का बहुत धन्यवाद, ममता जी की पूरी टीम को धन्यवाद, और यहाँ 135 यहाँ के कोऑर्डिनेटर और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद। बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हादसा होते होते इन लोगों के ज़रिए अल्लाह ने बचा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ऐसी भीड़ सैलाब की तरह आई थी। अल्लाह इन लोगों को अच्छा रखे और ये काम को कामयाब करे। दीदी का कोई भी स्कीम आता है, कोई भी दीदी अपने तरफ से अनाउंसमेंट करती हैं, तो सिर्फ करती नहीं है, उसको पूरा करती हैं। इसी के वजह से इसका ही शायद नतीजा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में उमड़ कर आते हैं उनके इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। तो लोगों का काफ़ी मजमा था, काफ़ी तादाद में लोग आए थे, लेकिन अल्लाह का करम है और टीम वर्क है अपना, कि हम लोगों के साथ जो नौजवान लड़के हैं, पूरी की पूरी टीम, और साथ में जैसे कि आपने अभी शकील अंसारी साहब, जिनको बॉबीदा कहते हैं, शान गार्डन रिच, वो भी थे हम लोगों के साथ, और ऐसे भी तमाम पढ़े लिखे सीनियर लोग भी हैं जो हम लोगों की सरपरस्ती करते हैं, गाइडेंस देते हैं, अपना सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोगों को करना है। तो कहा जाए तो ओवरऑल मिलाकर टीम वर्क, साथ ही साथ बड़ों का जो सरपरस्ती है, और हम लोगों के दादा बॉबीदा का जो साथ है, इसके वजह से हम लोगों के प्रोग्राम में कामयाबी होती है। दिलीप घोष का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लाइन पे लोग हैं ये सब भिखारी है ना क्या? दिलीप घोष तो जाने ही जाते हैं कि अल्फाज का जो उनका जो सिलेक्शन होता है, इसी तरह का अल्फाज वो सेलेक्ट करते हैं। पर सिर्फ दिलीप घोष को ही बोलना ठीक नहीं होगा। ये इन लोगों के अंदर का जो हेट्रेड पॉलिटिक्स, जो इन लोगों ने आरएसएस के गढ़ से सीखा है और जो पूरे हिंदुस्तान पर फैला रहे हैं। आप दिलीप घोष को यहाँ देख रहे हैं, इनका बड़ा वर्जन देखिएगा तो योगी जी को देख लीजिए, उनसे बड़े को देखिएगा तो अमित शाह और मोदी जी को देख लीजिए। ये लोग जब बात करते हैं तो इनके अल्फाज का जो चुनाव होता है, ये दिखाता है कि ये किस तरह से लोगों को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, और किस तरह से हेट्रेड पॉलिटिक्स पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। तो इनके ऊपर अगर ये एक छोटा सा ये मुहावरा है, अगर ये कहा जाए कि एक भैंस जो होती है ना, जब वो पूंछ उठाती है तो उसका गोबर ही निकलता है। तो जब इन लोगों के साथ भी है कि जब ये लोग मुंह खोलते हैं तो इन लोगों के जो अल्फाज निकलते हैं तो वही वैसे ही उसी टाइप का ही लफ्ज़ होता है इन लोगों का। 135 वार्ड के बड़ा भीड़ लोगों से जिनका काम हो गया है, वो बराए मेहरबानी अपने काम को फॉर्म जमा कर दिया। अब आराम से रहिए। जिनका फॉर्म नहीं जमा हुआ परेशान ना हो, क्योंकि जैसा कि अभी शकील अंसारी साहब ने भी कहा कि ये आखिरी नहीं है, ये कैंप हो रहा है। आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने फॉर्म लिया है और जमा नहीं हुआ है, परेशान ना हो। 6 तारीख को यहाँ पर कैंप होगा। इसके अलावा कॉरपोरेशन में हर रोज़
फॉर्म जमा हो रहा है। तो फॉर्म जमा करने के लिए यहाँ बोरो 15 का रामनगर मोड़ में जो कॉर्पोरेशन है वहाँ पर हर रोज़ फॉर्म जमा हो रहा है। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, इत्मीनान से लाइन को मेंटेन कीजिए, क्योंकि हादसा होते होते आज सवेरे टला, 3-4 औरतें चप गई थी, बड़ी मुश्किल से उनको बचाया। तो आप लोग आराम से लाइन लगा कर आइए, यहाँ से फॉर्म ले सकते हैं। जमा करने के लिए परेशान ना हो, कॉर्पोरेशन में भी जमा हो रहा है, आप जाके किसी दिन भी जमा कर सकते हैं वहाँ पर। इवेंट तो ये सेकंड फेज़ का सेकंड कैंप है। तो हम लोगों का फर्स्ट फेज़ में भी जो कैंप लगा था मुख्तलिफ लोकेशंस पे, उससे हम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस मिल चुका है। जो भी सजेस्टेड आइडियाज़ था उसको लेकर जब हम कैंप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तादाद बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों तक खबर पहुंच चुका है, लोगों को समझ में आ गया है कि दीदी की तरफ से ये जो स्कीम्स है, ये जो बेनिफिट्स है, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स, ये लेने के लिए लोग कसीर तादाद में, मतलब ह्यूज क्राउड टर्न अप हो रहा है। लेकिन हम लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, हम लोग की जो टीम है, हम लोगों को प्रीवियस कैंप से एक्सपीरियंस से हम लोगों ने कैंप को सहूलत से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकें, इसका हमने इंतज़ाम किया। तो हम लोगों का एक ब्लॉक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लक्खी भंडार रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उससे रिलेटेड है। हम लोगों का स्वास्थ्य साथी का ये पूरा जो आप देख रहे हैं काउंटर, ये स्वास्थ्य साथी रिलेटेड हेल्प डेस्क भी है, फॉर्म सबमिशन भी है, फॉर्म इशू भी है। उस बिल्डिंग में हम लोगों ने स्टूडेंट्स रिलेटेड जो भी काम है और जो लड़कियों के डेवलपमेंट से, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स है वो उस वाले बिल्डिंग में है। और ये बिल्डिंग हम लोगों ने ये कैंप हम लोगों ने ख़ास तौर पे अकाउंट ओपनिंग कैंप रखा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको स्कीम्स और बेनिफिट्स लेने की ख्वाहिश होती है लेकिन उनके पास अकाउंट नहीं होता। तो हम लोगों ने एक आइडिया इसमें अप्लाई किया है कि हम लोग अगर अकाउंट ओपनिंग भी काउंटर रखें बैंक का, तो वहाँ से अकाउंट भी खुल जाएगा और अंडर वन रूफ सब काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। बस यही हम लोगों की कोशिश है एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। सबसे पहले तो हम लोग पूरे अपनी टीम की तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि जो भी कैंप में आ रहे हैं और जिस काम से भी रिलेटेड आपका यहाँ पे विज़िट है, उस काम को पूरा किया जाएगा। सिर्फ वार्ड नंबर 135 कोलकाता पोर्ट नहीं, बल्कि पूरे बंगाल में, पूरे बांग्ला में जो कैंप होगा सबका ही काम होगा। तो रश नहीं करें, सबसे बड़ी बात है रश नहीं करें। कैंप जो है वो मल्टीपल कैंप्स है। आज अगर एक कैंप की कैपेसिटी 2000 लोगों की है तो नेक्स्ट कैंप में फिर 2000 लोगों का होगा। हो ये रहा है कि लोग जो है, इतना अच्छा स्कीम है, गवर्नमेंट का इतना अच्छा बेनिफिट है, ममता बनर्जी को इतने ज़्यादा वोटों से और इतना ज़्यादा बहुमत देके, अपना भरोसा देकर जब लोग लेके आए हैं, तो इसीलिए लेके आए हैं कि ममता बनर्जी लोगों का काम कर सकें जो उन्होंने शुरू कर दिया है। तो लोगों को थोड़ा सा जो है वो धैर्य रखना होगा कि सबका काम होगा। मल्टीपल कैंप्स है, इसलिए कैंप में रश ना करें। और हम लोग वॉलंटियर्स, जैसे आपको कहा कि हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छे से मैनेज करें, इसलिए यहाँ पे बहुत स्मूथली मैनेज हो रहा है। बेलगाम घोड़ा जो होता है वो जाकर किसी न किसी दीवार से, किसी न किसी दरख्त से, किसी न किसी चीज़ से टकराता है। और दिलीप घोष जो हैं वो बेलगाम घोड़े के साथ साथ उनका ज़बान भी जो हो बेलगाम है। देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि एक पॉलिटिशियन को संजीदा होना चाहिए, लूज टॉक नहीं करना चाहिए। दिलीप घोष की ये ज़्यादा ब्लेम नहीं देके आप बीजेपी पार्टी को इसका ब्लेम दें कि बीजेपी पार्टी जो है वो लूज टॉक और लूज पॉलिसीज़ के लिए ही मशहूर है। उनके पॉलिसीज़ भी लूज़ हैं, जिसकी वजह से आज जीडीपी का ये हाल है। और उनके जितने नेता हैं वो लूज टॉक नेता हैं। उन लोगों को काम करने का इच्छा नहीं है, काम करने की सलाहियत नहीं है। वो लोग जो है सिर्फ बातों के ज़रिए लोगों को वलवलाते हैं, लोगों को प्रोवोक करते हैं, और यही उनका काम रह गया। उनका जो नतीजा था उन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शंस में देख लिया। अब 2022 का भी इलेक्शन और 24 के इलेक्शन के लिए बस इंतज़ार कीजिए। लूज टॉक उनको घर पे करना पड़ेगा, यहाँ पे उनकी लूज टॉक की कोई जगह अब नहीं बचेगी। द्वारे सरकार कैंप हम लोगों का 6 को फिर है, यानी मंडे 6 सितंबर। उसके बाद हम लोगों का द्वारे सरकार कैंप जो है वो 14 सितंबर को है अपन जोन मुदियाली में। तो हम लोगों ने, जैसे पहले ही मैंने कहा था, कि वार्ड के अलग अलग एरियाज़ में हम करके वहाँ के लोगों को जो है हम बेनिफिट्स पहुँचा रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों का एक माइनॉरिटी लोन प्रोग्राम जो है वो 8 तारीख को है, वो इसी मौलाना आज़ाद स्कूल में। देखिए इसमें जो है ममता बनर्जी के जो छोटे से छोटे सिपाही और बड़े से बड़े सिपाही सब ग्राउंड में उतर चुके हैं कि ताकि आवाम तक जो है वो फलाई काम जा सके। ये खल के इंसानियत का काम हो रहा है, फलाई काम हो रहा है, जो ममता बनर्जी पॉलिटिक्स से हट के कर रही हैं। कि किसी के घर में द्वारे सरकार के नाम पे अनाज चला जाए, किसी के घर में द्वारे सरकार के नाम पे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा चला जाए जो लोगों को काम आ सके। इस तरह का स्कीम 34 साल में तो देखा नहीं गया। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का स्कीम द्वारे सरकार के नाम से ये पहली बार ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में आया है। इसीलिए ममता बनर्जी का छोटा से छोटा सिपाही और बड़ा से बड़ा लीडर ग्रास रूट में उतर के हर आवाम को घर तक का सहूलत पहुँचाने की जिम्मेदारी उठाया हुआ है। जैसे वार्ड नंबर 135 में बॉबी शहजादा है, शादाब शहजादा है, राज कुरैशी है, रहमान लीडर हैं, अब्दुल कलाम एडवोकेट साहब हैं, हम नईम हाफिज़ जी साहब हैं। सब सुबह से
जोक दिए हुए हैं, हर तरह के मुमकिन कोशिश करें कि लोग किस तरह से अपने मंसूबों में जाके कामयाब हो। लेकिन कुछ आदमी नाराज़ भी हो जाता है, कहे कि भीड़ है, गर्मी है, कोरोना का टाइम है, प्रशासन का को लेकर चलना पड़ रहा है, कानून को लेकर चलना पड़ रहा है, तो इसमें नाराज़गी भी। सबको मिल के द्वारा सरकार का जो ममता बनर्जी का ये गोल्डन मंसूबा है, इसको कामयाब करना होगा। और जो फरका परस्त का जो सियासत पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, उसको मुँह तोड़ जवाब देना होगा और ममता बनर्जी को कांधे को और मजबूत करना होगा। हम तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से जा रहा है। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि मोदी जी ने जो कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज ना तो बेटी पढ़ रही है और ना ही बेटी बचाया जा रहा है। जहाँ देखिए रेप का कांड होता जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने औरतों का घर का हेड बना दिया, औरतों को घर का गार्जियन बना दिया और उसी के नाम से सारा कार्ड बन रहा है। आज औरतों के लिए इतना सहूलत दे दिया गया है कि उसके अकाउंट में पैसा आ जा रहा है, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का पैसा आ जा रहा है, हेल्थ के लिए जिनके पास पैसा नहीं है अच्छे अच्छे नर्सिंग होम में जा रहे हैं जहाँ के लोग बिना पैसे वाले जा नहीं सकते। ये सारी बातें आ रही है। इसका मतलब ये है कि औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए अगर हकीकत में काम कर रहे हैं तो वो ममता बनर्जी ही कर रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों का पहला जो मकतब होता है, पहला जो स्कूल होता है वो माँ होती है, और माँ को जब अपलिफ्टमेंट किया जाएगा, औरतों को जब अपलिफ्टमेंट किया जाएगा तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये मसला हकीकत में देखिए तो ममता बनर्जी ही हल कर रही है, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ बोलना जानते हैं, करना नहीं जानते, लेकिन ममता बनर्जी करना जानती हैं, बोलती कम है। बस।